हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग ये पोएम पढ़ेंगे और उस पोएम का नेम है व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल। इस पोएम को लिखा है टोनी हॉगलैंड ने। टोनी हॉगलैंड एक अमेरिकन पोइट थे। वो बॉर्न हुए थे 1953 में और इनकी डेथ हुई है 2018 में। फ्रेंड्स, इस पोएम में एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन किसका है? जो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट है उसका रिफ्लेक्शन है एंड इमोशनल एक्सप्रेशन है। फ्रेंड्स, इस पोएम में स्पेशली ये दिखाया गया है कि कुछ ऐसे लोग, हम सब लोग जो भी हैं, जो लोग हम अपना कभी भी एक्सप्रेशन, वो चीज़ें अपने मन की कभी किसी को बता नहीं सकते, रो नहीं सकते किसी के सामने, लेकिन जो भी कैंडिडेट हॉस्पिटल जाता है वो डॉक्टर से कुछ भी नहीं छिपाता। अगर वो वहाँ पे रोना भी चाहे तो वो रो सकता है, उसको वहाँ पे शर्म नहीं आती। लेकिन अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो शायद हम अपने इमोशंस को छुपा के रखते हैं, हमारे ऊपर बाइंडिंग्स होती हैं, लेकिन हॉस्पिटल में इस तरीके की कोई भी बाइंडिंग्स नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये तो था बेसिक एक आउटव्यू आपको मैंने बताया। अब आइए देख लेते हैं कि इस पोएम में क्या है। इस पोएम में 8 स्टैंजाज हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा हमारा स्टार्ट होता है इस लाइन से, बिकॉज इट इज़ ऑल राइट टू बी इन अ बैड मूड देयर। देयर का मतलब है यहाँ पे हॉस्पिटल। पोइट हमारे बोलते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे अगर कोई भी बैड मूड पे है तो यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ पे चलता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जितने भी लोग आते हैं उन सब का मूड बैड ही होता है। तो यहाँ पे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई यहाँ पे आपको परेशान नहीं करेगा कि आप यहाँ बैड मूड पे क्यों हो। और अगर आप कहीं और होंगे और अगर आपका मूड ख़राब होता है, आप परेशान हैं, तो लोग आपको पूछ के और भी परेशान कर देंगे। लेकिन हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर किसी का मूड ख़राब भी हो तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड लाइन है, स्लाउचिंग अलोंग थ्रू द अंडरग्राउंड गैरेज। अंडरग्राउंड गैरेज का मतलब है हॉस्पिटल का पार्किंग एरिया। वैसे स्लाउचिंग का मतलब होता है कंधे उचकाना। यहाँ पे मतलब है फ्री होके, लेजी वे में आप जो हॉस्पिटल का आपका पार्किंग एरिया है वहाँ पे आप फ्री होके घूम सकते हो। राइडिंग वर्डलेसली ऑन द एलिवेटर विद द अदर कस्टमर्स। जो भी एलिवेटर होता है फ्रेंड्स, एलिवेटर का आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो। यहाँ पे आप वर्डलेसली का मतलब है यहाँ पे चुपचाप, साइलेंट, आप उस एलिवेटर पे राइड कर सकते हो दूसरे कस्टमर के साथ। लेकिन कैसे? वर्डलेसली, साइलेंट होके। अगर आप किसी से नहीं भी बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेयरिंग एट द क्लोज्ड बीज डोर्स लाइक अ प्रिजन वॉल। बीजिंग डोर्स का मतलब है दरवाज़ा जो कि बंद रहता है हॉस्पिटल का, जिस रूम पे डॉक्टर देखते हैं उसको आप घूर घूर के देख सकते हो, जैसे कि लोग प्रिजन की वॉल को देखते हैं। तो यहाँ पे आपका स्पीकर का उस क्लोज्ड डोर को देखना जो ये इंडिकेट करता है कि अभी अंदर पेशेंट है, उसकी कंपेयर की गई है प्रिजन वॉल से। यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टैंजा फिनिश होता है। सेकेंड स्टैंजा, I like the hospital for the way it grants permission for pathos। मुझे इसलिए भी हॉस्पिटल पसंद है क्योंकि यहाँ पे परमिशन मिलती है कि हम दूसरों के लिए दया दिखा पाए। जैसे कि जब भी हम हॉस्पिटल में होते हैं, कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसके ऊपर दया दिखाते हैं, अरे यार कितना बेचारा, कितनी कंडीशन ख़राब है ना, पता नहीं कैसे आया होगा। तो ये हमें हॉस्पिटल में परमिशन होती है करने की। और क्या कह रहे हैं, हम किस पे दया दिखाते हैं? द मदर विद कैंसर डिसाइडिंग हाउ टू टेल हर किड्स। मदर है, उसको कैंसर है, बट वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो अपने बच्चों को अपनी डिसीज़ के बारे में कैसे बताए। द बार्ड गर्ल गेजिंग डाउनवर्ड एट द शंट इंस्टॉल्ड एबव हर मिसिंग ब्रेस्ट। बार्ड का मतलब होता है गंजा। एक लड़की बैठी है और वो नीचे की तरफ घूरे जा रही है। किस चीज़ को देख रही है? शंट का मतलब होता है कि स्मॉल ट्यूब जो कि ब्लड को कैरी करता है। तो वो कहाँ पे है? उसके सीने में इंस्टॉल है, क्योंकि अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, उसका एक ब्रेस्ट मिसिंग है। तो वो लड़की बैठी है, वो उस चीज़ को घूरे जा रही है। द क्रॉन इन हर पैजामाज वॉकिंग विद एन आईवी पोल।
और इन्होंने क्या देखा कि स्पीकर बोलता है एक अगली ओल्ड वुमेन, क्रोन का मतलब है यहाँ पे द अगली ओल्ड वुमेन, जिसने कि पजामा पहना हुआ है, वो वॉकिंग विद एन आईवी पोल, वो किसके किसके साथ चल रही है, आईवी पोल के साथ चल रही है। आईवी पोल ये आप देख सकते हैं इमेज में, इसको आईवी पोल बोलते हैं। आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ एंटीसेप्टिक और द एयर कंडीशनिंग सेट ऑन हाई ऑल नाइट और द फ्रेश फ्लावर्स टॉस्ड इनटू द वेस्ट बास्केट। कह रहे कि पोइट कहता है, हमारा स्पीकर बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी एंटीसेप्टिक की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, और एयर कंडीशनिंग जो कि बहुत ऊंचाई पे सेट है, पूरी रात चलता है लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत लो है, और द फ्रेश फ्लावर टॉस्ड इनटू द वेस्ट बास्केट, जो फ्रेश फ्लावर तो हैं लेकिन वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, वेस्ट बास्केट में पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि जो रूम का टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, उसकी हीट की वजह से जो फ्रेश फ्लावर है वो भी कहाँ पड़े हुए हैं, वेस्ट बास्केट में पड़े हुए हैं। बट आई लाइक द वे सम पीपल ऑन देयर प्लास्टिक चेयर। पोइट ने ऊपर ये बताया उसको क्या क्या चीज़ें हॉस्पिटल की पसंद नहीं हैं। उसको एंटीसेप्टिक की स्मेल पसंद नहीं है, एयर कंडीशनिंग जो एयर कंडीशनर चलता है हमारा वो बहुत स्लो चलता है, उसकी जो स्लो स्पीड है वो पसंद नहीं है, फ्रेश फ्लावर हैं वो वेस्ट बास्केट में पड़े हैं वो भी पसंद नहीं है। अब बताते हैं कि स्पीकर को क्या पसंद है। बट आई लाइक द वे सम पीपल ऑन देयर प्लास्टिक चेयर्स, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि जो पीपल हैं, जो पेशेंट हैं, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने प्लास्टिक की चेयर्स पे बैठे हुए हैं। ब्रेक आउट अ नोटबुक, ब्रेक आउट का मतलब है ब्रिंग आउट, वो अपने साथ एक नोटबुक लाते हैं। एंड इन्वेंट अ कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग सिस्टम, इन्वेंट का मतलब है टू स्टार्ट टू राइट, वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं उसी नोटबुक में। क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग सिस्टम, मतलब उनकी लाइफ की गुड और बैड चीज़ें, उनकी लाइफ में क्या क्या अच्छा हो रहा है, क्या क्या बुरा हुआ, उसको वो लिखना स्टार्ट करते हैं। टू टैली अप, टैली अप का मतलब काउंट करते हैं अपने दिनों को, कहाँ पे, अर्थ पे। द कॉलम ऑन द लेफ्ट दैट सेज, जो नोटबुक उन्होंने लिया हुआ है उसी के वहाँ लेफ्ट में साइड में कॉलम है और उस कॉलम पे लिखा हुआ है टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ फूल, वो टाइम जब मैंने ऐसा फुलिश एक्ट किया, वो टाइम जब मैंने गंदा काम किया। फेसिंग द कॉलम ऑन द राइट, राइट साइड में भी एक कॉलम है और वहाँ पे क्या लिखा है, टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ सेंट, सेंट का मतलब साधु, जब मैंने दूसरे लोगों के लिए अच्छा किया, मैंने एक साधु की तरह काम किया। तो जहाँ पे हमारा पेशेंट है प्लास्टिक चेयर पे बैठा हुआ है, अपनी नोटबुक लिए हुए है, उसमें वो अपने सारे गुड एंड बैड चीज़ों को लिख रहा है, अपने अर्थ में अपने दिनों को काउंट कर रहा है। द कॉलम ऑन द लेफ्ट दैट सेज, और क्या टैली अप का मतलब है, टैली अप का मतलब ये भी है यहाँ पे कि जो पोइट है वो ये भी जानने की कोशिश कर रहा है, जो स्पीकर है, कि ये जो बीमारी है, ये जो हॉस्पिटल में आया है, इसके पीछे रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, और इन सब को काउंट करके कहाँ पे लिखा जा रहा है, नोटबुक में लिखा जा रहा है। आई लाइक द लॉन्ग प्रेरी ऑफ द वेटिंग, कह रहे हैं कि मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि एक प्रेरी है वहाँ पे। प्रेरी का मतलब होता है बहुत बड़ा लार्ज फ्लैट सरफेस एरिया जो कि पूरी तरीके से ग्रास से और कुछ ट्री से कवर होता है। द फोर्स इंटीमेसी ऑफ द सेल्फ विद द सेल्फ, कह रहे वो जो घास का बड़ा सा मैदान है वहाँ पे लोग वेट करते हैं और उन्हें टाइम मिलता है कि वो खुद से अपने आप से इंटीमेट हो पाएँ, क्योंकि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किसी को टाइम नहीं है अपने बारे में सोचने के लिए। तो ये जो घास का मैदान है यहाँ पे आप अपने आप से इंटीमेट हो सकते हो। ईच सिक पर्सन स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ अ फील्ड, जो भी प्रत्येक, ईच का मतलब प्रत्येक, हर इंसान जो कि बीमार है वो हर इंसान उस फील्ड में मिडिल में खड़ा हुआ है। लाइक अ ट्री, अकेला खड़ा हुआ है, आ ट्री वॉन्डरिंग व्हाट हैपन टू द फॉरेस्ट, और सोच रहा है कि अब इस जंगल के साथ क्या होगा। मतलब यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि जो राइटर है जो ये कहना चाह रहा है कि जो पेशेंट है वो अकेला खड़ा है, पूरे वर्ल्ड से दूर है, वो कैसे वर्ल्ड के लोगों के साथ अपने आप को कोप अप करे,
और कंपेयर किससे जा रही है, ट्री से। वो अकेला ट्री आगे फॉरेस्ट कैसे बनाए, अकेले ट्री से तो फॉरेस्ट नहीं बन सकता। वैसे ही वो जो मैन है वो ये सोच रहा है कि इस पूरे वर्ल्ड में मैं अकेला हूँ, मैं कैसे लोगों के साथ मैं कोप अप करूँ। नेक्स्ट, एंड वंस आई शॉ अ मैन इन अ लाइम ग्रीन ड्रेसिंग गाउन। मैंने एक बार एक मैन को देखा जिसने लाइम ग्रीन ड्रेस पहनी हुई थी, लाइम ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था। हंस्ड ओवर इन अ चेयर, हंस्ड मतलब झुकना, वो अपनी चेयर पर झुका हुआ था। अ मैन हु वॉज नॉट येलिंग एट द डॉक्टर्स, एक मैन जिसको वो देख रहा था वो डॉक्टर के ऊपर नहीं चिल्ला रहा था, और प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रॉन्ग, और वो कोशिश कर रहा था कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और मेकिंग अ मर्मर्ड फ़ोन कॉल टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ से बातें कर रहा था, बट कैसे साउंड में, मर्मरिंग साउंड में। मतलब एक डॉक्टर था, वो अपनी चेयर पे झुका हुआ था, एक पेशेंट को देख रहा था, और वो जो पेशेंट है वो चिल्ला डॉक्टर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहा था, लेकिन वो स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा था और फ़ोन पे अपनी वाइफ से बात कर रहा था, बट मर्मरिंग मतलब स्लो साउंड में बात कर रहा था। बट वन सॉबिंग विदाउट शेम, pumping it all out from the bottom of the self. बट वन कह रहे कोई भी वहाँ पे बिना शर्म के सॉब कर सकता है। सॉब का मतलब होता है सुबक सुबक के रोना। पंपिंग इट ऑल, पंपिंग का मतलब निकालना, वो अपने अंदर से, बॉटम ऑफ द सेल्फ, उसके दिमाग में, उसके दिल में अंदर तक जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे सुबक सुबक के रो रो के निकाल देता है। जैसे कि द ओवरफ्लोइंग बिल्स ऑफ हेल्पनेस एंड रेज अ मैन नो लॉन्गर एक्सपेक्टिंग टू बी सेव्ड। बिल्स का मतलब होता है जैसे शिप होता है ना, शिप का नीचे का जो पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, उसमें सारा वेस्टेज कलेक्ट हो जाता है, और जब ओवरफ्लो हो जाता है ना तो बहने लगता है, दिखने लगता है। वैसे ही जो पेशेंट होता है वो वहाँ पे अपनी हेल्पलेसनेस और अपने गुस्से को क्या करता है, दिखाता है, ओवरफ्लो हो जाता है उसका, और हमें सब कुछ पता चल जाता है कि उसके बॉटम में उसके अंदरूनी चीज़ें क्या क्या चल रही हैं। वो यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी बता देता है और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होता। अ मैन नो लॉन्गर एक्सपेक्टिंग टू बी सेव्ड, और जो बीमार होते हैं वो ये भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि पता नहीं मैं रिकवर हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, मैं सेव हो भी पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। लास्ट स्टैंजा है इसका, बट इफ़ यू लुक्ड यू कुड सी दैट ही वॉज होल्डिंग हिज ओन हैंड इन सिंपैथी। अगर आप देख सकते हो, अगर आपने देखा होगा, देख सकते हो तो आप देखो कि कैसे उसने, पेशेंट ने अपने दोनों हाथों को होल्ड करके रखा है सिंपैथी में। लिसनिंग टू एवरी सिंगल वर्ड, वो खुद से बातें कर रहा है और वो जो भी कह रहा है वो खुद से सुन रहा है। एंड ही वॉज टेलिंग हिमसेल्फ एवरीथिंग, वो हर चीज़ अपने आप से कह रहा है। मतलब वो सोचता है अरे नहीं यार ठीक है कोई बात नहीं, 2 ही दिन तो हुए, अभी मैं ठीक हो जाऊंगा। ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल। तो वो जो पेशेंट है उसने दोनों हाथों को अपने होल्ड करके रखा है और अपने ही आप को समझाने की कोशिश कर रहा है। वो जो भी बोल रहा है अपने वर्ड्स उसको खुद भी सुनाई दे रहे हैं और वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी पोयम। आपने देखा हॉस्पिटल में कैसे एक पर्सन अपने सारे इमोशनल एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से शो ऑफ कर पाता है, अपने दिल की सारी चीज़ें बता पाता है, रो पाता है। यहाँ उसको कोई रोकने टोकने वाला बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई यहाँ ये नहीं पूछेगा कि आप यहाँ पे ख़राब मूड में क्यों हो, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल जाता है उसका मूड ख़राब ही होता है, कोई हैप्पीनेस में नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स ये था कि रिफ्लेक्शन ऑफ योर इमोशनल एक्सप्रेशन, राइट। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। टिल नाउ बी सेफ, कीप लविंग लिटरेचर एंड स्टे ट्यून टू आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।